नमस्कार दोस्तों। दैनिक अंगारा देख रहे प्रत्येक दर्शक को मेरा यानी कि एडवोकेट देव लोहान का प्रणाम। दर्शकों, लगातार आपका जो प्यार, जो स्नेह दैनिक अंगारा को मिल रहा है, उसके लिए हम अभिभूत हैं। आज का जो हमारा विषय है, जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, उसको अगर मैं विषय कहूंगा तो वो बहुत छोटी बात होगी। आज हम एक त्रासदी पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी त्रासदी जिस त्रासदी ने आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हरियाणा यानी कि पुरातन धरती यानी कि वो खेड़ा जो प्रथम खेड़ा कहलाया दुनिया में, यानी कि वो धरती जहां से दुनिया में धर्म फूटा, यानी कि वो धरती जहां पर ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना करी, जहां पर महामृत्युंजय मंत्र की रचना हुई, वो धरती कैसे एक कवि की कल्पना की वजह से बर्बाद होने की कगार पर है। ऐसी कौन सी लाइन थी, ऐसी कौन सा कवि था जिसकी कवि की कल्पना ने एक पूरी की पूरी भरी पूरी संस्कृति को तबाह कर दिया। वो लाइन थी, दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा। अब आप सोचेंगे कि ये लाइन तो हरियाणा की शान में बोली जाती है, हरियाणा में बड़े ही सम्मान से बोली जाती है, तो ये लाइन कैसे किसी को बर्बाद कर सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये उसी तरह का बोझ हमारे सर पर है, जैसे दोपहर के अंदर हमें तपती हुई जून में बाहर खड़ा कर दिया जाए, हमारे सर के ऊपर 10 मीटर कपड़ा लपेट दिया जाए, तो वो सम्मान नहीं, वो सजा होगी। तो इसी लाइन ने किस तरह से हमारे यहाँ पर भोजन व्यवस्था को तबाह किया है, किस तरह से हमारे मसालों को तबाह किया है, किस तरह से हमारी बाकी की जितनी भी फसलें हैं, खान पान है, उनको तबाह किया है, किस तरह से हमारी महिलाओं को तबाह किया है, किस तरह से हमारे पशुओं को तबाह किया है, और किस तरह से हमारे स्वास्थ्य के साथ, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है। इस एक लाइन की वजह से कैसे हरियाणा में शादियां नहीं हो रही हैं, कैसे हरियाणा में उद्योग नहीं पनप पा रहे हैं, इन्हीं सब बातों को आज हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ साझी करेंगे। और इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे अंगारे। हम मैं अपने प्रथम अंगारे अजय बल्दा का स्वागत करूंगा, और उनके साथ में हमारे अंगारे AK का भी मैं यहाँ पर स्वागत करूंगा। आज हम तीनों अंगारे मिलकर इस एक छोटी सी लाइन और कैसे एक छोटी सी घटना, इस घटना को हम बटरफ्लाई इफेक्ट भी कह सकते हैं। बटरफ्लाई इफेक्ट जिस दर्शक को नहीं पता, तो बटरफ्लाई इफेक्ट में कहा जाता है कि एक तितली के पंख फड़फड़ाने से भी बहुत बड़ा भवंडर और बहुत बड़ा तूफान जो है वो बन जाता है। तो क्या ये वही बटरफ्लाई इफेक्ट था, जिस इफेक्ट की वजह से हरियाणा का खान पान, हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा का स्वास्थ्य और हरियाणा के भविष्य की जो रास्ते थे वो बंद कर दिए गए हैं। तो इस लाइन को जिस तरह से जिस भी लेखक ने इस लाइन को लिखा है, मेरे हिसाब से वो लेखक बहुत ही कम कल्पनाशील लेखक था, और वो लेखक एक तरह से मानसिक दिवालियापन का शिकार था। तो इसी विषय के ऊपर मैं प्रथम अंगारे हमारे अजय बल्दा से उनके ओपनिंग रिमार्क्स चाहूंगा, उसके बाद हम एक एक की तरफ चलेंगे। अ, दूध दही का खाना देश में देश हरियाणा। हाँ, तो अजय का पहले थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। अजय का जो PhD का विषय रहा है वो भी दूध ही रहा है। तो अजय के लिए जो दूध है वो हमसे ज्यादा अजय को उसके बारे में जानकारी रखते हैं, और मैं चाहूंगा वो हमारे दर्शकों को भी बिना लाग लपेट के, बिना किसी चिंता के एक उचित तरह की बात बताएं। देखो, दूध के बारे में जो बातें बोली गई हैं, वो तो ठीक है कि खाने के लिए अच्छा है, दही भी अच्छी है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन एक पूरी स्टेट को सिर्फ़ एक स्टेटमेंट से रिप्रेज़ेंट करना, 2 प्रोडक्ट से रिप्रेज़ेंट करना और जो कि खाने की चीज़ें हैं, उनसे हम रिप्रेज़ेंट नहीं कर सकते, हमारे वास्ट कल्चर को रिप्रेज़ेंट नहीं कर सकते, हमारी मेंटालिटी को रिप्रेज़ेंट नहीं कर सकते। आप सिर्फ़ 2 खाने की चीज़ों के ऊपर रिप्रेज़ेंट कर रहे हो। आप पूरे साउथ को इडली डोसा बोल के रिप्रेजेंट करोगे तो उनको कैसा फील होगा? अभी बिल्कुल। चल रहा है ना, वो एक मीम चल रही है, इडली इडली डोसा सांभर। तो वो फनी है। उसके बेस पे अगर आप सीरियस रिप्रेजेंटेशन देने लगो पूरे साउथ की, तो वो सही नहीं है। वहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ की चीज़ों के बारे में बात होनी चाहिए, वहाँ की मानसिकता के बारे में बात होनी चाहिए, उनके करेज के बारे में, उनके आर्ट के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में बात होनी चाहिए रेदर देन कि वो क्या खाते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट वालों को ऐसे बोला जाता है कि चाउमीन कुत्ता चाउमीन कह खाते हैं। के जब आप बात करोगे। चाउमीन कह के बात करते हो तो लोगों को बुरा लगता है कि हाँ, हमें स्टीरियोटाइप किया जा रहा है। तो आप दूध दही बोल-बोल के हमें स्टीरियोटाइप कर रहे हो, उस चीज़ का जवाब कौन देगा? बहुत। AK, आपके ओपनिंग रिमार्क्स इस मुद्दे के ऊपर क्या रहेंगे?
आप दोनों ही साथियों को, दोनों ही अंगारों को मैं बताना चाहता हूँ कि दर्शकों को और हमारे जितने भी साथी हैं, उन साथियों को आप दोनों की बातें बहुत पसंद आ रही हैं और आप दोनों की बातें उनके लिए सोच का एक नया द्वार खोल रही हैं। जो बात वो सोच नहीं सकते और जिस मानसिक पिंजरे में उनको कैद किया गया था, तो वो मानसिक पिंजरा खोल रही हैं। मैं आप दोनों को स्वतंत्रता के क्रांतिकारी बताना चाहूँगा कि जो क्रांतिकारी लोगों के मानसिक आजादी के लिए दिन रात संघर्षरत हैं, तो मेरी नजर में आप दोनों ही लोगों के मानसिक आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी हैं। तो एक आपके ओपनिंग रिमार्क्स। मेरा कहना ये है इस बात के ऊपर कि यार दूध दही के खाना ये मेरे हरियाणा ठीक है, किसी ने लिख दिया, लेकिन इस बात को इस लेवल पे लोगों ने अपने ऊपर ओढ़ लिया या पता नहीं किसी साजिश के तहत लोगों पे उड़ा दिया गया कि लोग अपना परिचय ऐसे देते हैं कि दूध दही का खाना, जबकि कोई चीज किसी का परिचय तब हो सकता है जब वहां पर उस चीज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो या उस चीज पे वो प्राउड महसूस करते हो। हरियाणा तो दूध के उत्पादन में खुद 10वें नंबर पे है, कोई नंबर वन नहीं है। हरियाणा के आसपास जितने भी स्टेट है उनके पास हरियाणा से ज्यादा दूध उत्पादन होता है। हरियाणा तो शायद 5% उत्पादन करता है देश का। इवन इससे ज्यादा तो बहुत सारी चीजें जो हरियाणा में बहुत ज्यादा होती है। कार हरियाणा में सबसे ज्यादा बनाई जाती है, तो कार से तो कोई पहचान नहीं है। मोटरसाइकिल बिल्कुल। देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में बनते हैं, उससे भी नहीं है। ट्रैक्टर बनते हैं, क्या नाम है, जेसीबी बनती है, सब बहुत सारी चीजें बनती है। इवन लोगों को पता तक नहीं कि उनके हरियाणा में क्या क्या बन रहा है। और मतलब पता नहीं यार ये कहाँ से एक ऐसी छवि बना दी गई कि हरियाणा का आदमी सिर्फ किसान ही है, हरियाणा का आदमी सिर्फ दूध दही खाता है। इवन मैं बॉम्बे में था, मेरे एक दोस्त मुझसे कह रहा था कि यार मैं बहुत पतला हो गया, तो यार अक्षय तुम्हारे घर लेके चलो मुझे, मुझे दूध दही खाना है, मैं ताकतवर हो जाऊंगा। मैंने भाई हमारे घर नहीं है कोई दूध दही, हम तो खुद चाय पीते हैं, वो भी लेके आते हैं किसी से। हरियाणा में नहीं है ऐसा कि सबके घर में ही बिलोने चल रहे हैं, सभी भैंस रख रहे हैं, सबका वैसा है, किसी का बहुत नहीं है, किसी को पसंद नहीं है। जबकि हरियाणा का तो कम से कम 54% भाग तो शहरीकरण है। तो शहर में कौन भैंस रखता है? शहर में तो कोई अफ़ोर्ड भी नहीं कर पाता। इसके है ना, हर इस एक कहावत की वजह से हरियाणा को जो औद्योगिक नुकसान हुआ है, बहुत भयंकर। यहाँ पर लोग जो हैं अंदर के इलाकों में जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, वो ये सोच के कि अंदर तो खाने को सिर्फ दूध दही ही मिलेगा। लोगों के मन में, अजय ने बहुत बढ़िया बोला कि अगर हम पूरे के पूरे साउथ को या तमिलनाडु को इडली डोसा बोलने लग जाए, उनको कैसा लगेगा। अब ठीक है, दूध दही जो है वो अच्छा आहार है, लेकिन वो भी पूर्ण आहार नहीं है। अगर हम जी हाँ, सारा दिन दूध दही ही लेते रहेंगे तो कैल्शियम जो है वो ओवर कैल्शियम हो जाएगा। और इसकी वजह से हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ पे जो विदेशों से फैक्ट्री लगनी है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट आनी है, वो नहीं आती, क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग तो दिन रात सिर्फ दूध और दही खाते हैं। तो मेरा जो यहाँ पे फॉरेन का आदमी आएगा, वो तो लैक्टोस जो है वो टॉलरेंट ही नहीं कर पाएगा, वो तो इतना ज्यादा दूध पी ही नहीं पाएगा। तो वो फॉरेन फैक्ट्री नहीं लगाते। मैं दिल्ली की एक बात बताता हूँ। एक बार मेरी एक महिला मित्र थी, वो मिजोरम से थी। तो मिजोरम की जो महिला मित्र थी, मैंने उससे कहा कि यार हरियाणा चलेगी तू? तो आप यकीन मानना, वो हाथ जोड़ के नीचे बैठ गई। वो कह रही कि नहीं, मैं हरियाणा कभी भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि हरियाणा में तो सुबह शाम सिर्फ दूध दही खाते हैं, और कैसे खा सकते हो। एक दिन मैंने उससे कहा कि क्या तू किसी हरियाणा के लड़के के साथ अफेयर करना चाहेगी? तो उसने कहा कभी भी नहीं, उनके मुंह से तो लस्सी और दूध की महक आती है, मुश्क आती है। अब ये बात सुनने के बाद कोई भी हरियाणा का जो सम्मानीय नागरिक है और जिसके पास सोचने की अकल है, वो क्या सोचेगा। हम अपने नन्हे नन्हे बच्चों को उठाते हैं सुबह, और सुबह उठते ही उनकी सेहत का ख्याल न रखते हुए उनके मुंह के दूध लगा देते हैं। अब हम कहने लग जाएं कि जो पंजाब है वो निरा चिकन पाड़ है, तो पंजाब को कैसा लगेगा। अब हमारे बाजरे की हत्या होगी इसके चक्कर में, हमारे जवार की हत्या होगी, हमारी कड़ी की हत्या होगी, हमारे पराठा की हत्या होगी। और इसके पीछे है एक पूरी की पूरी पाक कला, यानी कि रसोई के अंदर जो पाक कला होती है, सब्जी बनाने की कला, नई नई रेसिपी बनाने की कला। हमारी औरतों को सब्जियां बनानी नहीं आती। अगर हम गांव में, मैं एक गांव में रहता हूं, अगर हम यहाँ पर कुछ भी बोलते हैं कि फलानी चीज बना दो, उनके लिए होता है दूध पी ले, ये बना दो, दही खा ले। भाई दूध दही के आगे भी तो दुनिया है। मैं उनसे कहता हूं कि पनीर तो कम। मैं आप दोनों भी
हरियाणा के ठेठ हरियाणवी परिवेश से संबंध रखते हैं। हमारे घरों में दूध दही तो बहुत आती है, क्या हमारे घर में पनीर की सब्जी बनाते हैं? अरे तुम बहुत बाजरे की कम। ब्रांडिंग करो, रेस्टोरेंट बंद होते जा रहे हैं हरियाणा में, कोई भी टूरिस्ट नहीं आ रहा। पूरी की पूरी जो टूरिस्ट इकोनॉमी है, पूरी की पूरी जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है, वो तबाह हो गई, क्योंकि टूरिस्टों को लगता है कि वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ है ना दूध दही खा रहे हैं, हम तो नहीं खा सकते सुबह शाम दूध दही। अब मैंने उनको समझाने की कोशिश करी कि वहां रोटी भी बनती है, वहां बाजरे की खिचड़ी बनती है बहुत बढ़िया, वहां दलिया बनता है बहुत बढ़िया, वहां कढ़ी बनती है बहुत बढ़िया, वहां पे सरसों की इसकी सरसों की सब्जी बनती है बहुत बढ़िया, वहां पे बैंगन की बताऊ की सब्जी बनती है बहुत बढ़िया। अरे तुम चलो तो वहां पर 1000 तरीके के व्यंजन बनते हैं, और हमारी औरतों की क्रिएटिविटी की हत्या कर दी इस एक लाइन ने। सबसे बड़ी तो दुश्मन ये औरतों की है। जो एक लाइन है ये कवि की संकीर्ण मानसिकता में इसको बोलूंगा, कि वो कवि कैसा कवि रहा होगा जिसने ये एक ही लाइन में सब कुछ, मतलब वो जरूर कोई बहुत भूखे घर से कवि रहा होगा, जिसने कभी दूध दही देखा ही नहीं होगा, और हो सकता है वो हरियाणा का हो भी ना, और और आज के कवि भी एक इसको उठाए फिर रहे हैं। अजय, मतलब क्या ही चल रहा एक है एक ये। एक और चीज़ है ना, इस लाइन ने हमें कितना प्रभावित किया आप सोच नहीं सकते। आप कभी भी देखोगे, खाना खा ले भाई, आप किसी रिश्तेदारी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, या आप हरियाणा से बाहर कहीं भी जाओगे ना, उनको पता है कि आप हरियाणा से हो, तो आपको ना वो दोपहर में ये पूछेंगे, लस्सी के साथ खाएगा? दही के साथ खाएगा? दूध ले आऊँ थोड़ा-सा? दूसरी चीज़ हमें कितना अफ़ेक्ट किया है, हमारे घरों में आप देखोगे ना, दूध है, दही बनाती हैं औरतें, लस्सी बनाती हैं। पनीर क्यों नहीं बनाती? पनीर कब बनता है हमारे घर में? बाई हम्म। चांस अगर दूध फट गया ना, बाई चांस गलती से फट गया, तो उसका पनीर बना देंगे कि चलो यार औरतों को गलती से आलसी फट बना गया, आज दिया तो इस एक पनीर लाइन बना ने ही दो। भाई, औरतों को वो आलसी आदि बना बना दिया इस दिया एक लाइन ने, कि क्रिएटिविटी खत्म कर खाने दी, रचनात्मकता खत्म कर खाने दी औरतों की। रचने खाने में क्या है? पालक है। क्या बनाओगे पालक का? दही में डाल देंगे, रायता हो जाएगा। रायता आलू बन का गया, क्या बनाओगे? दही में डाल दही में देंगे, डाल रायता हो देंगे, जाएगा। रायता बन गया। ठीक है? कुछ बथुए भी का क्या चीज़ हो बनाओगे, हरियाणा में, बथुए का क्या बथुए बनाओगे अजय? का रायता। रायता। दही में डाल देंगे, रायता बन गया। गाजर दही का में क्या डाल देंगे, बनाओगे? रायता दही में डाल बन देंगे, दही रायता में बन डाल गया। खीरे का क्या बनेगा? कस के डाल देंगे, रायता हो जाएगा। इसको गाजर को तो दूध में भी डाल देते हैं, गाजर का हलवा बना लेते हैं दूध में डाल के। दूध में डाल के हलवा बना लेते हैं। गाजर का तो दही और दूध छाछ सब में डालते हैं। गाजर परेशान हो जाते हैं सर्दियों में वो यार, ये हरियाणा वाले किस किस चीज में डाल लेंगे मुझे। है ना। गाजर वो तो दूसरी चीज़, हरियाणा ना गेहूँ प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा, धान प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारी एक बेल्ट है पूरी की पूरी जो वेजिटेबल के लिए है। तो हम हाँ, उन चीज़ों के लिए क्यों नहीं बोल रहे कि हम ये चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, हम ये बनाते हैं, कि हरियाणा अच्छा मुर्रा भैंस, हरियाणा में क्या फ़ेमस है? मुर्रा भैंस फ़ेमस है। वो दूध दही के चक्कर में ना इतना कंजेस्टेड कर दिया ना थिंकिंग को। अच्छा हमारी आर्मी में देखो आप, 16% आर्मी को हरियाणा ने दिया है। 16% आर्मी की जो सोल्जर्स हैं वो हरियाणा से हैं। उसके लिए हमें याद करो, हमारी वीरता के लिए याद करो, हमारी बिल्कुल। शहीदियों के लिए याद करो। नहीं किया जाता, सिर्फ किस चीज़ के लिए याद कर रहे हो कि दूध दूध तो हरियाणा, दही तो हरियाणा, बस। ये मतलब कभी-कभी सोच सुन के ना वो फीलिंग आती है कि यार इससे आगे हम नहीं बढ़ पाएँगे क्या कभी? इस टैगलाइन के आगे हम नहीं बढ़ पाएँगे। दूसरी एक और टैगलाइन दे दी आज के टाइम में हरियाणा को कि धरती है, हाइवेज़ की धरती है ये। तो वो भी हमें इम्पैक्ट कर रही है ना चीज़, वो भी हमें फ्यूचर में इम्पैक्ट करेगी कि हमें ऐसी चीज़ों के लिए जाना जा रहा है आज के टाइम में, जो तो है ही नहीं। है ही नहीं और जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। दूध है, दूध कितने लोग पीते हैं? अब यूपी में चले जाओ, यूपी में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है, पंजाब में प्रोडक्शन है, राजस्थान में प्रोडक्शन है, ठीक है? ऊँटनी का दूध हमारे दूध से बेटर है, हेल्थ के लिए भी बेटर है, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है, दवाइयों में यूज़ होता है। वो तो नहीं बोल रहे कि दूध दही का खाना, उनको बोलना चाहिए, वो नहीं बोल रहे, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या भैंस का दूध है, पी के बुद्धि मोटी होती है आदमी की। राइट।
ये बहुत बड़ी बात बोल भैंस दी का अजय भाई। और आज के दिन अगर तुम भैंस का दूध देखोगे, आज के दिन अगर तुम देखोगे तो हरियाणा के लगभग अमूमन बच्चों की जो बुद्धि है वो भैंस बुद्धि है, क्योंकि वो दूध भैंस ही भैंस बुद्धि का है। पी रहे हैं। और दूसरी चीज, हमारी गाय थी, गाय का दूध हमने बंद कर दिया, गाय कम दूध देती है, लेकिन उसमें क्वालिटी है। वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हरियाणा में दूध दही है, हमने भैंस को इतना प्रमोट कर दिया, उसमें प्रोडक्शन ज्यादा है, फैट ज्यादा है, तो सिर्फ फैट और प्रोडक्शन के लिए हमने दूध को इतना प्रमोट कर दिया कि भैंस बुद्धि बना ली अपनी। गाय का दूध पियो ना तुम, पतला होता है, हेल्दी होता है, दवाइयों में काम आता है, चरणामृत बनाते हैं हम, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, रिलीजियस यूजेस भी हैं। गाय का घी बिकता है, 2,500 रुपए किलो बिकता है। नहीं, लोगों को बेचना है 700 रुपए किलो, भैंस का बेच देंगे, जल्दी तैयार हो जाता है। तो वो सिर्फ इसलिए कि हमें सिर्फ प्रोडक्शन दिखानी है, हम प्रोडक्शन में इतना बढ़ा रहे हैं प्रोडक्शन को, और बढ़ा के भी फिर भी हम कौन से नंबर पे हैं, 7वें या 8वें नंबर पे हैं, सबसे पहले नंबर पे तो यूपी है। 10वें नंबर पे है, 2024 में 10वें 10वें नंबर नंबर पर है पे, इस ब्रदर। बार शायद 9वें नंबर पे है। हाँ वही। तो अच्छा, इवन पंजाब दूसरी ऐसे चीज है, पंजाब से पीछे है, महाराष्ट्र से पीछे है, पंजाब से आंध्र ही प्रदेश पीछे से है पीछे है। महाराष्ट्र से। हाँ, हम्म। अच्छा, एक उस कवि की हाँ। कल्पना के बारे में भी तो सोचो यार, जिस कवि ने एक ही लाइन में हरियाणा की त्रासदी का इतिहास लिख दिया। मेन देख, कई बार क्या होता है, जैसे कोई एक स्टेट बनता है, ठीक है, एक स्टेट बनता है तो एक स्टेट की पहचान रहती है, और कवियों का, राइटरों का, दार्शनिकों का ये काम है कि जो राज्य है उसकी सॉफ्ट पावर जितनी भी चीजें हैं जो उसका अच्छा प्रचार कर सकती है, उसको लेके आए, दूसरे राज्य में पहुंचाए, दूसरे देशों में पहुंचाए, ताकि राज्य की छवि अच्छी हो, राज्य अच्छा दिखे, क्योंकि हर राज्य में अच्छी बुरी दोनों चीज होती है। अमेरिका के पास अगर पेप्सी है तो अमेरिका के पास दूसरी चीजें भी जो उसको बदनाम करती है, बट अमेरिका क्या चाहता हम्म, है कि हमारी पेप्सी जाए, हमारा पिज्जा जाए, हमारी और चीजें जाए, मतलब पिज्जा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, पिज्जा तो वहां का है, इटली इटली का है, का है। बट पिज्जा को इटालियन। फेमस अमेरिका ने किया। हैमबर्गर, हैमबर्गर बोल सकते हैं। हाँ, हैमबर्गर, लेकिन पिज्जा को भी पीनट बटर फेमस बोल अमेरिका सकते ने हैं, किया है। पीनट बटर बोल सकते हैं। हाँ, मतलब यही है ना, जैसे जापान की चीजें हो गई, बट हरियाणा ने क्या किया, हरियाणा के पास तो सब कुछ था यार, हरियाणा के पास खेती अच्छी थी, हरियाणा के पास इंडस्ट्री अच्छी है, हरियाणा के पास बहुत सारी अच्छी है, मतलब जो लोग भी नहीं जानते कि हमारे पास इतनी चीजें हैं, बट उसके बावजूद सिर्फ दूध दही तक, और दूध दही मतलब क्या है यार, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है, कोई खाने की बेसिक चीज जो बिल्कुल भी दूसरी चीजों से डिफरेंस ना हो, मतलब जैसे कोई खाना हो सकता है, जैसे लिट्टी चोखा है बिहार का, तो लिट्टी चोखा एक अलग डिश है, ठीक है, लेकिन दूध तो वही है यार, दूध तो राजस्थान का हाँ, दूध भी वही है, हरियाणा का वही है, महाराष्ट्र का वही है, दूध में तो कुछ भी अंतर नहीं है। ना हमने कुछ ऐसा किया कि दूध से कोई प्रोडक्ट बना दे और उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की हो, कि वो दूध से हमने बना दी कुल्फी बना दी, भाई भाई दूध से हमने बना दिया बटर बना दिया, दूध से हमने बना दिया पनीर बना दिया, उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, पूरा स्टेट लग गया, करो भाई ब्रांडिंग, हरियाणा ने बनाया, हरियाणा ने बनाया, बट वो भी कुछ नहीं किया यार। हम, मैं इटली तो के अंदर अंतर भी नहीं चीज बता बनाया सकता। जाता है इसी तर्ज पे। अगर अगर मुझे एक गिलास हरियाणा का दूध दे कोई भैंस का, एक गिलास यूपी की भैंस का दूध दे, एक कहीं और का दे, मैं अंतर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हरियाणा का कौन सा दूध है, हरियाणा की भैंस क्या इतना मोटा वो निकालती है क्या, पनीर निकालती है या क्या निकालती है, मलाई निकालती है, पता ही नहीं नहीं नहीं, चलता यार। एक चीज में आप ऐसा कुछ डिफरेंशिएट कर सकते हो हरियाणा के कोई, मिल्क में क्या कह रहे और हो, बाकी स्टेट्स के मिल्क में। हरियाणा और बाकी स्टेट्स के मिल्क में एक चीज में डिफरेंशिएट कर सकते हो आप। किस चीज में? हरियाणा और पंजाब का जो दूध है ना, उसमें हम्म। पेस्टिसाइड की अमाउंट इतनी है, हमने फसलों में हाँ, इतना मार दिया। बरसीन में वो आती है ना, सुंडी आती है, उसके लिए इतना धे धे के पेस्टिसाइड मारते हैं, वो सारा भैंस के थ्रू, गाय के थ्रू साइपर हमारे अंदर आ रहा साइपरमेथ्रिन वही मारते हैं भाई। है। ठीक ये है पाकिस्तान वो, ने दो साइपर ठोक हजार दो ठोक के। प्लांट लगा रखा है ना, ये उर्वरक का और इतना, इन सब चीजों का, केमिकल का, हाँ, मुझे ऐसा लगता है सब डालते अब होंगे। अरे हरियाणा में 30-40% दूध तो, 30-40 से भी ज्यादा परसेंट दूध यूरिया डाल के बनाया जाता है। अरे ये भाई। अपना अभी यूरिया यूरिया पिछले 5-6 साल में नीम लेपित कर दिया इन्होंने। तो हम्म, इसीलिए तो किया कि साला लोगों को प्रोडक्शन दिखानी थी, इतना दूध बना रहे हैं, उन्होंने यूरिया से दूध बना दिया। डायरेक्टली यूरिया घोला, उसके अंदर केमिकल डालते हैं, दूध बना देते हैं। यार फाड़ के देव, पनीर मतलब भी ये बना तो देते हैं उससे। बताओ, यूरिया के दूध से पनीर, और यूरिया के दूध से चाय वाय भी बनाते होगे ना? सब कुछ बनता है, सब हाँ कुछ सब बनता है। बनाते हैं भाई। दही खा जाते हैं यूरिया के दूध की तो।
यूरिया के दूध की और दही एक और खाते हैं नई ना? बात बताता हूँ तुम दोनों को, एक और नई बात बताता हूँ मेरे भाई, और दर्शकों के लिए भी नई बात है। हरियाणा में आजकल एक नई बकचोदी चल रही है कि एक लड़की है कोई, इंदू नाम की, इंदू है बिंदु है कुछ, उसने एक झोटा बना दिया और उसको प्रमोट कर रहे हैं लोग कि ये देखो इंदू का झोटा 3 करोड़ का, पता नहीं 8 करोड़ का। जैसे कि वो है ना, भाई एलन मस्क है, उसने गाड़ी बनाई है कोई, उसने एआई टेक्नोलॉजी बनाई है कोई। और अब तो हरियाणा को कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलिकॉन वैली के अंदर जो है वो ग्रोक बना दिया गया है। और उसके झोटे को है ना, उसकी वीडियो चल रही है, भैंस बुद्धि लोग उसको कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया कि लड़की ने झोटा बना दिया। अबे लड़की ने थोड़े बना दिया झोटा, उस लड़की बहन को ने बनाया। एआई के ऊपर काम करना चाहिए था, उस लड़की को मशीन्स बनानी चाहिए थी, उस लड़की को एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए थी जो सबके काम आती। और उसने बनाई क्या, सीमेंट की फैक्ट्री। और हर कोई कह रहा है कि अगर लड़की ने झोटा बना दिया, भाई वो झोटा पैदा किया एक भैंस ने, उसको खाना खिलाया वो सबने मिलजुल के। और तुम किस चीज को प्रमोट कर रहे हो, भैंस बुद्धियो। अरे और उसके वो साथ चीज है खड़ा ना। कर रखा उस झोटे को, उस लड़की के साथ। कुड यू बिलीव कि उस लड़की के साथ उस झोटे को, ऐसा काम तो पाकिस्तान की मूर्ख जनता भी नहीं करती होगी भाई। हरियाणा में बहुत सारे इंप्रेशन ले रहे हैं ना पाकिस्तान से, पाकिस्तान वाली चीजें तो कर रहे हैं बहुत सारी हरियाणा में। जैसे कि, अरे वो एक अरे इनको बोलो तो फिर बताता हूँ। अच्छा, एक वो चीज है ना कि एक ही झोटा थोड़ी ना फेमस है हरियाणा में। अरे लड़की का तो एक ही आठ झोटा दस फेमस है, लड़की का तो एक ही फेमस है, लेकिन और वो हरियाणा ने बिकते कितना नहीं है। प्रमोट एक किया बात और मैं दर्शकों को वो बता दूंगा, हरियाणा का जो भी झोटा कहा जाता है 8 करोड़ का है, 10 करोड़ का, वो बिकता नहीं है कभी भी। उसकी कीमत लगा के छुड़वा दी जाती है। वो कहता है, हाँ, हरियाणा के लोग सच में भैंस का दूध पी पी के भैंस बुद्धि हो चुके हैं। वो कहते हैं कि तू कीमत लगा दे, मैंने बेचना नहीं तो मेरे की कीमत होगी इतनी। अब कोई मेरे से कहते, देव लोहान तेरी ये जो टी शर्ट है ये मैं 25 करोड़ की खरीद लूंगा, और मैं कह दूं मैंने बेचनी ही नहीं, तो बन गई 25 करोड़ की टी शर्ट। इसी तरह वो झोटे हैं, फिर उस झोटे का सीमन बेचते हैं धोखे से कि 8 करोड़ के झोटे का सीमन। और ये जो आर्टिफिशियल सीमन रखवाते हैं अपनी भैंसों में, ये पाप है। बिल्कुल पाप है भाई। ये पाप है भाई, खड़ा पाप है ये, बिल्कुल ही। आप किसी के गर्भ के साथ इस तरह से छेड़खानी करवा रहे हो, ये खड़ा पाप है। मैं इस चीज का ना आपको बहुत सुंदर एग्जांपल देता हूँ। एक साल पहले मैं दूध के ऊपर काम कर रहा था, तो मेरी रिसर्च थी बद्री गाय के ऊपर। बद्री गाय मिलती है उत्तराखंड में। जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, ये हरिद्वार से ऋषिकेश इनसे ऊपर जाते हैं, तो वहां पे वो अलग से ब्रीड है, उसकी हाइट है 3 फीट। 3 फीट से ऊंची नहीं होती, उतनी छोटी सी गाय है। तो लोगों ने क्या किया है वहां पे, वो ठंडे एरिया की गाय है, ठंडे एरिया में रहती है, सुबह चरने जाती है, शाम को वापस आती है, आपको दूध देती है। लेकिन दूध की प्रोडक्शन कम है उसकी। वो 2.5 किलो 3 किलो दूध देती है एक टाइम का। मैक्सिमम 4 किलो 4.5 किलो पूरे दिन में 4.5 किलो दूध दे रही है वो। लेकिन उसकी वो क्या है, हर्ब्स पे चल रही है, बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है उसकी, बहुत बेटर मिल्क है। उसकी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रॉपर्टीज बहुत बेटर है उसकी, प्रोटीन बहुत बेटर है उसके अंदर। ठीक है, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है वो। तो उन लोगों ने क्या किया कि उसकी प्रोडक्शन बढ़ानी है बस। वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, जर्सी के साथ क्रॉस कर दिया उसको। जर्सी का सीमन लेके आए, जर्सी होती है 6 फीट की गाय। उस वो जर्सी गाय ढाई का करोड़ सीमन उन्होंने, वो 3 फीट की गाय है। हाइट में 3 फीट ही होती है, छोटी सी गाय है। हमारे यहाँ पे बछड़े हो जाते हैं उससे बड़े। तो उस गाय में उन्होंने 6 फीट की गाय का सीमन रख दिया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। अब बच्चा हो गया बड़ा। वहां पे कम से कम हजारों गाय इस वजह से मर गई कि बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा। आपका दर्दनाक, जेनेटिक्स भी तो मैटर करता है ना। दर्दनाक मौत हुई है। दर्दनाक। तो यार, आप इतना बड़ा हाथ गाय के अंदर डालते हो, ठीक है, क्यों? भैंस के अंदर डालते हो क्यों? झूठे हैं ना दुनिया में। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्यों करवाना है? भैंस बुद्धि है ना भाई, भैंस का दूध पी और रहे हैं। हाँ, भैंस का दूध पी रहे हैं, भैंस बुद्धि है। दूसरा, इनको ये नहीं पता कि इनकी भैंस के अंदर जो सीमन रखा जा रहा है वो कौन सी ब्रीड का है। इनको मुर्रा का बोल के किसी भी भैंस का रख, किसी भी उसका रख के चले जाते हैं। डॉक्टर्स बच्चा हैं पैदा होने ये का पता नहीं वीएलडी। चलता इनको। अरे बच्चा हाँ, पैदा होने के उसके बाद क्या कौन सा करेंगे? रजिस्ट्रेशन प्लेट लगेगी बच्चे के कि ये मुर्रा वाली तीन रजिस्टर्ड में भैंस है। मैं बताता हूँ क्या होता है कि ना, दो तरह का सीमन रखते हैं जो हम्म, ये एआई करते हैं, हम्म, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो वो बोलते हैं कि ये वाला सीमन है भाई,
ये वाला फलाने ब्रीड का है, मुर्रा की टॉप सुपीरियर नस्ल का बच्चा पैदा हुआ। ये वाला भाई नॉर्मल है, इसमें देखो इसमें कोई गारंटी नहीं है। दोनों हैं ही एक ही चीज़, पैकिंग अलग है। अब ये वाली पैकिंग आदमी को दिखती है कि यार ये वाला तो मतलब चांस नहीं लेता मैं कि किसी भी नस्ल का हो सकता है, ये वाला ले ले, मुर्रा का स्पेशल है। अब वो रख के चला गया, ये वाला 70 रुपए का, ये वाला 200 रुपए का, 200 रुपए का रखवा लिया अपनी तरफ से पूरी। अब वो पैदा होता है तो पैदा होते हुए बोल देते हैं कि यार बाई चांस हो गया होगा भाई। 10 महीने लगते हैं बच्चे को पैदा होने में। 10 महीने बाद आप कहाँ जाके पकड़ोगे उस डॉक्टर को 200 रुपए के लिए? कौन फिरेगा? तो नस्लें बिगाड़ रहे हो, और सिर्फ किस चीज के चक्कर में? प्रोडक्शन के चक्कर में। और वो पता प्रोडक्शन नहीं भी क्यों उस मेरे मिल्क को की, ना प्रोडक्शन भी उस चीज दिमाग की में ना जो एक आपकी बुद्धि वो को हो रहा और है, मोटे हरियाणा को कर। प्रोडक्ट दूध प्रोडक्शन में नंबर 1 बनाना है। दूध की नदियां भवानी यहाँ से, चाहिए उसके लिए करोगे क्या यूरिया का इसमें दूध इस्तेमाल का? करो, चाहिए उसके लिए क्रॉस ब्रीडिंग करो, चाहिए उसके लिए कुछ भी करो। ये तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि राजस्थान से बहुत सारी गायें आती है हरियाणा में चरने के लिए, गाय वाले आते हैं राजस्थान से। कभी कभी मुझे लगता है कि उनको मार पीट उन गाय ना खोस रही है, क्योंकि इनके दिमाग में भूसा भरा है कि हरियाणा को दूध प्रोडक्शन में नंबर 1 करना है। अबे क्या मिल जाएगा अरे यार, ऑस्कर मिल जाएगा क्या, या क्या हो जाएगा? अमेरिका आके तुम्हारे कदमों में हथियार रख देगा कि साहब आप हो गए दूध प्रोडक्शन में नंबर 1, लो हमारे हथियार, आप बन जाओ पूरी दुनिया के वो मालिक। सुपर पावर। क्या लगता है देखो, अगर अपन दूध प्रोडक्शन में नंबर 1 हो भी गए तो क्या होगा? यूपी नंबर 1 है, कोई याद ही नहीं रखता उसको। और ज्यादा गरीब हो जाएंगे। मैंने आज एक घटना देखी, आज मैं खेत में जा रखा था, और ये महिलाओं, जो दूध वाला सिंड्रोम है ना, ये आदमियों ने बना रखा महिलाओं के ऊपर ही। भाई आदमी और एक औरत गठरी लेके आ रहे थे, चारे की, भूसे की, भरोटी जिसको हम हरियाणवी में कहते हैं, भरोटी लेके आ रहे थे। आदमी ठीक ठाक बाइक चला रहा है आगे, डर, बीच में भरोटी रखी है, भरोटी काफी बड़ी है, और जो औरत थी ना, वो यूं चिपट रखी है, यूं करके, उसके पैर तो उसके ऊपर हैं, और उसका जो पीछे आधा शरीर है वो लाइट के ऊपर झूल रहा है यूं, और उनको दूध पीना है सिर्फ यूं। ये कितना खतरनाक है। और महिला के हिसाब से तो, महिला का तो इतना उत्पीड़न है इस भैंस वाले उत्पादन में। सुबह 4 बजे उठती है महिलाएं, और 4 बजे उठते गोबर से गोबर, धै गोबर ही गोबर, धै गोबर ही गोबर। क्यों? दूध दही का खाना ये मेरा हरियाणा। फिर भाई 4 बजे उठते ही फिर उनको जो ये बरसीन और ये होता है चारा, ये काटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दूध दही का खाना ये मेरा हरियाणा। और कमा क्या रहे हो? बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है दूध, लगभग लगभग ठीक ठाक। जो कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक के हिसाब का ही सौदा है। बढ़ाना है तो बहुत सही बताया यार, हमें ना उस चीज से पहचान करो ना, कि वाह बहुत बढ़िया गाड़ियां ये मेरा हरियाणा, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो गाड़ियां बनाने के लिए प्रेरित हों। इवन हमें अगर सॉफ्टवेयर याद, निर्यात में भी हरियाणा का नाम तीसरे नंबर पे देश में, सॉफ्टवेयर बहुत हाँ जाते हैं, तो अच्छे क्वालिटी का सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर निर्यात का देखो ठिकाना, ये मेरा हरियाणा। तो सॉफ्टवेयर में हमारे बच्चे प्रेरित होंगे। अब हमारे बच्चे किस चीज को प्रेरित हो रहे हैं? बस भैंस रख लो हाँ जी, जी। भैंस रख लो जी। और भैंस के भी क्या रख के क्या करवा रहे हो तुम? वही अजय वाली बात है, धैं दनादन इतने इतने हाथ दिलवा के पाप कर रहे हो, अपनी औरतों को तंग कर रहे हो। भाई औरतों का आधा 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 जीवन है ना, गोबर के तांसड़े घर से बाहर ढोने में निकल जाता है। फिर वो गोबर जो है, जो ये बाहर डालते हैं, वो समस्या बन जाता है गाँव में। फिर उस गोबर को नालियों में बहा देते हैं। औरतें भी शानी हो गई हैं, वो अब उसको सर पे नहीं उठाती, वो पानी खोलती हैं और उसको नालियों में बहा देती हैं। उससे सारे का सारा गांव का जो नाली का जो वेस्टेज वाटर सिस्टम है वो ब्लॉक, सारे के सारे तालाब बर्बाद। लेकिन नहीं, दूध दही का खाना ये मेरा हरियाणा। और एक और चीज देखो, एके जो है वो कलाकारों से बहुत जुड़ा हुआ है यार, अजय का भी कलाकारों के साथ बहुत बड़ा अच्छा संबंध है। क्या हमें नहीं लगता कि हरियाणा की जो संगीत इंडस्ट्री है उसका लसिफिकेशन हो चुका है? हरियाणा के संगीतज्ञ भी जो हैं, जो लेखची भी जो है, वो भी इसी लाइन को पीटते जा रहे हैं। क्या हमें नहीं लगता कि हमारे कलाकारों की सोच की दही जम चुकी है? क्या हमें नहीं लगता कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री उसका दूध निकल चुका है? क्योंकि और कुछ तो हम कर ही नहीं रहे हैं। कोई भी संगीतज्ञ, कोई भी कलाकार उठा लो, अब भाई हरियाणा दूध दही का खाना, यूं मौज, दूध दही का खाना ये मेरा हरियाणा। भाई कैलिफोर्निया बहुत अमीर स्टेट है, मौज मार रहे हैं सारे वो यूं करके, दूध दही का खाना, कैलिफोर्निया राज्य है माना। क्या कमा रही और है सबसे बड़ी इसमें? बात ये भी है ना कि जैसे
एक हरियाणा में एक चीज और मैंने देखी, देसी है ना, मतलब अपने आप को बहुत देसी बनाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा हरियाणा में ऐसा कौन सा देसी बना है जो किसी और स्टेट में नहीं है, या देसी खाना ऐसा कौन सा है। देसी खाना बहुत करते हैं, कोई मतलब दिल्ली की लड़की है या कहीं गुड़गांव में कॉर्पोरेट जॉब में काम करती है, उनको बताएंगे ऐसे कि हम तो देसी खाते हैं। पर तुम क्या देसी खाते हो? वो भी गुड़गांव की लड़की देश को क्या क्या खाती है वो? देखो गुड़गांव की पेट से लड़की जो बनाया है, पकाई हुई चीज खाती है क्या? वो गुड़गांव की जो लड़की है वो सोमालिया से रोटी मंगाती है क्या? या यही वो जो तो। गुड़गांव की लड़की है वो अपने जो ब्रेड है वो निमीबिया से मंगाती है? पर वो अरे नहीं गुड़गांव की नहीं, मैं लड़की भी तो बताता देश का ही हूँ। खाना खा रही है, वो भी देसी है। एक वो गाना आजकल चल रहा है, वो रैप वाला, आजा छोरी तने देसी खाना खिला दूं। भाई कतई मत आ जाइए छोरी, 10 कट्टे तो यूरिया के मारते हैं खेत में, और भैंसों की बरसीन पे साइपरमेथ्रिन छिड़कते हैं, और तेरे को वो खिला देगा। तेरे दस्त लग जाएंगे लड़की अगर तू गाँव में देसी खा लेगी तो। अरे लैक्टोक इंटॉलरेंस हो जाएगी तेरे को, कई दिन तक कब्जी नहीं टूटेगी तेरी। और देसी देख खाना अगर खिला दो। और ऐसे वो लड़का भी कह रहा है कि घी डाल के खिला दूं। भाई घी भी कोई इतनी ज्यादा बेहतर चीज नहीं है। हरियाणा के अंदर जो हर जगह 30 साल का बच्चा हार्ट अटैक से मरने लग गया, खा लो घी। क्या अरे ही एक आडंबर बना रखा भाई। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं एक इस चक्कर में, क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर बाहर का आदमी आता है, वो कहता है कि जाते दूध घी खिलाएगा ये। और बड़ा ही एक अजीब सा, मैं तो उस कवि की जो कल्पना है ना, मैं तो उस कवि की कल्पना को लानत भेजता हूं, जिस कवि की नजर में हरियाणा जो है वो भैंस के दूध दही तक ही सीमित है। और फिर भैंस के दूध दही की वजह से बदमाशी के गाने आते हैं, क्योंकि भैंस बुद्धि होगी ना। एक कवि, एक गाना है हरियाणा में, वो कह रहा है जज के भी आवेंगे पसीने। मैं एक वकील हूं मेरे भाई, फिर उस आदमी ने कभी पूरे जीवन में जज नहीं देखा होगा, मैं गारंटी देता हूं। और जज के सामने खड़ा हो जाए ना वो आदमी, वो जो भी लेखेगा मुंह देगा। और ये बेशक मेरे जितने भी दर्शक है ना, ये वाला हिस्सा काट के वो जो भी लेखक उसको भेज देना, मुंह देगा भाई। जज के सामने खड़ा हो गया तो लिटरली मुंह देगा, पीछे से तेरा पजामा पीड़ा होगा। जज की ताकत क्या है वो तेरे को पता नहीं, जज के पसीने नहीं आते। जज के भी आवेंगे पसीने, खटोले डाल रखे जेलों के अंदर, को बहुत बेहतरी की बात कर रहे हो। नहीं तुमने क्या कर लिया, तुमने कल्पना चावला की तरह स्पेस में चले गए क्या तुम, जो तुम इस चीज को महिमा मंडित करके बता रहे हो? हाँ, सबसे बड़ी बात अपना हरियाणा का भी क्लेम करता है कल्पना चावला को भाई कि हमारी लड़की नहीं थी। करता। मुझे नहीं लगता, मुझे तो खुद ऐसा लगता है कि कल्पना चावला महाराष्ट्र की थी। सच में, या क्योंकि कभी गुजरात की इन्होंने रही फेमस ही होगी। नहीं किया। ये इन्होंने कभी फेमस ही इन नहीं किया। इनकी नजर में फेमस आदमी पता कौन है? एक तो इन लोगों की नजर में थार गाड़ी पता नहीं क्यों महान गाड़ी है, मात्र 11-12 लाख की आती है, इतने के तो मोटरसाइकिल आ जाते हैं, साधारण मोटरसाइकिल। सही बात है। थार अरे ले साधारण रखी है। भैंस बुद्धि। मोटरसाइकिल लो ना। मोटरसाइकिल भैंस बुद्धि। मोटरसाइकिल वो कंपनी है ना, इंडियन कंपनी है एक, इंडियन नाम से कंपनी है एक, उसकी हाँ, मोटरसाइकिल प्यारी 24 लाख मोटरसाइकिल। रुपए से शुरू। कितनी प्यारी मोटरसाइकिल, 24 लाख रुपए से शुरू होती है उसकी मोटरसाइकिल। इन सालों की सोच में नहीं है। ये एक बार सोच एक के मेरा देखो ना, दोस्त था, मोटरसाइकिल लेनी भाई। मेरा दोस्त था, वो आया था हमारे यहाँ पर गुड़गांव में, तो मैं उनको ले आया था अपने घर। तो वो घर वालों ने चाय दी, मतलब चाचा का लड़का था, उसने चाय ऑफर करी तो उसने मना कर दिया। वो बोले यार मैं चाय नहीं पीऊंगा क्योंकि मैं वेगन हूँ। तो मेरे चाचा का लड़का मुझसे कह रहा है वेगन क्या होता है, गे होते हैं क्या? वेगन को गे समझा जा रहा है यार। अच्छा। मैं बुद्धि अच्छा, सच एक में एक है और यार, चीज। कहाँ से चीजें हाँ। जोड़ते हैं, मतलब ये कहाँ से चीजें लेके आ रहे हैं यार। भैंस बुद्धि भाई, भैंस बुद्धि। भैंस और जब भैंस अगर बुद्धि का कोई दूसरा वैगन एग्जाम्पल एक और हरियाणा में देते हैं आ भैया। जाए अजय, अगर हाँ, कोई वैगन हरियाणा में आ जाए और वो यहाँ का हाल देखे, तो उसके उसके दिल पे क्या बीतेगी। जबकि दुनिया वैगन मर होती जा रही है, ये एक सच्चाई है अरे कि जो दुनिया वेगन है होती वो जा रही है। वैगनिज्म की तरफ बढ़ रही है। मर मर जाएगा। तड़की उठ के ना, जो जोड़ पे लेके जाऊंगा ना, मैं ना अगर देख लेना वीगन आदमी, पट्टा पट धे लठ बाजे थी, गली में वो बाजे थी भैंस, भीतर खुंटे का बांध हाँ के यार, ये भी धे एक लठ। नई बहुत बढ़िया बात बताई अजय ने। यहाँ पर अगर पति की लड़ाई पत्नी के साथ होगी तो पीटेंगे भैंस को, अगर सही पत्नी बात है, की ये बात लड़ाई मैंने पति के देखी है। साथ होगी तो पीटेंगे भैंस को, अगर सास की लड़ाई बहू के साथ होगी तो पिटेगी भैंस, अगर ससुर को किसी ने बाहर कुछ कह दिया तो पिटेगी भैंस। अबे वो भैंस है या पंचिंग बैग है? हर बात में तुम भैंस को लठिया देते हो, और फिर तुम ये लठिया भी देते सोचते हो कि उसका दूध पीने कौन ही? से तुम स्वस्थ रहोगे। यार ये कितनी बड़ी क्रूरल्टी है, अगर भैंस को ऐसे पीटा जा रहा है यार,
तो हाँ तो बहुत भाई, गलत बात है यार। भैंस की भी तो अच्छा राइट है ना, एक एनिमल राइट्स मैटर। भैंस के राइट तो छोड़ो, पहले वो वाली सुनी है आपने? वो एक वो है ना इन्फ्लुएंसर, वो जो सपाटे मारता है, नहीं ब्रदर, मैं राहुल ऐसे लोगों दंडलानी। को नहीं देखता। अरे मैं 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 बहुत देखता हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है मैं तो उनको देख सुनता देख के भी हंसने नहीं। में। वो राहुल दंडलानी है, उसने क्या किया, वो लोगों को सिखा रहा है कि देसी खाना है। भाई साहब, इतना इतना चूरमा खाओ तड़की, इतना चूरमा, और उसमें इतना ही आधा घी पड़ता होगा, गेर के नरो तड़की ये खा ला है, और फिर तड़की सपाटे मारने लग जा भाई साहब, जो अगर जोटा चल लग रहा है ना बुग्गी में, कि भाई सीध बंदगी तो बंदगी, आपा और लान भरा नहीं जानते, आपा ना मारने सपाटे। उसका काम है बस खाना और सपाटे मारना। खाना और सपाटे मारना। और ऊपर तो भाई साहब वो जो बॉडी बिल्डर है उन तनों को है कि अगर तुम प्रोटीन खाओगे ना, प्रोटीन है, रिक्वायरमेंट है, बॉडी रिक्वायरमेंट है, बॉडी बिल्डिंग के लिए नेसेसरी है, तो उस आदमी ने इतना कह दिया कि अगर तुम प्रोटीन खाओगे ना तो थम गए हो, हम देसी खाना खाओ, अगर देसी खाना खाओ तो ठीक हो। हरियाणा में क्या है कि इंसान थोड़ी सी समझदारी दिखा ली, बंदा गे बन गया, ठीक है। इंसान ने चश्मा लगा ली, अच्छा कपड़ा पहन लिया, इंग्लिश बोल ली, महिलाओं की इज्जत कर ली, माँ बाप का थोड़ी सी इज्जत कर ली, माँ बाप का भी कहना मान लिया, गए। वाइफ का कहना मान लिया तब भी गए, समय पे खाना खा लिया तब भी गए। हरियाणा बारिश में नहीं नहाया तब भी गए। भाई हरियाणा हर अच्छी चीज करने पे गए बोल देते हैं। अच्छी तेरे को चीज नहीं कैसे छोड़ो, लगता यार, हरियाणा हरियाणा में के मतलब लोगों के हैं? ये सब क्या है, हरियाणा में एक मतलब क्यों सलाती बोल बड़े देते हैं। हैं। आप ना हरियाणा के सलाती देखे हैं कैसे हैं? हरियाणा के भाई साहब, सलाती के हैं अगर उन्ना भाई साहब, जो एडवाइस देने वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अपना सलाहकार अपना एडवाइजर। पांच, ओ हाँ सलाहकार, 5-7 आदमी के बीच में बैठ जाओ आप, कुछ भी बात बोल दो कि भाई यूं करना था, आपने ऐसी ऐसी सलाह दे देंगे कि आप भूल नहीं पाओगे। आज का एग्जांपल देता हूं मैं। आज मतलब जैसे अभी वेजिटेबल्स पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाई है, उसकी ट्रायल चल रही है हमारी। तो हम सुबह से सब्जियां लगा रहे थे, आज टमाटर लगा रहे थे। तो हम लोग टमाटर लगा रहे हैं, सामने चाचा बैठे हैं, देख के बोल रहे हैं कि यार यूं काम करता पहले तो हमने फांसी क्यों नहीं ले ली। हम्म। क्यों, क्या करना चाहिए था, दूध दही खाना चाहिए था सुबह सुबह। एडवाइस है ये कि ये वाला काम छोड़ के फांसी ले लो तुम। अच्छा, समय क्या है की ये? सुइयां हमें इस तरफ इशारा कर रही है कि अब हम अपने कार्यक्रम को समेटने की तरफ बढ़े। तो मैं अजय बल्दा और मेरे अंगारे AK दोनों से क्लोजिंग रिमार्क्स चाहूंगा। इस भाई एक लाइन की क्लोजिंग रिमार्क्स त्रासदी है में और इस त्रासदी से कैसे निपटा जाए। इस त्रासदी से निपटने का ना एक ही सॉल्यूशन है, पहले तो ना ये भैंस का दूध बंद कर लो भाई, बुद्धि को थोड़ा सा यूज करो, मेंटलिटी थोड़ी सी चेंज करो। हम सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन में आगे नहीं आना चाहते, हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं, हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं, हमारे पास म्यूजिक है, हमारे पास एंशियंट टेक्स्ट हैं, हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमने फ्रीडम के लिए फ्रीडम फाइटर्स दिए हैं, इंडिया की आर्मी को हम 16% सोल्जर्स देते हैं, ठीक है। तो हमारी ब्रेवरी के लिए हमें याद करो, हमारे एग्रीकल्चर के लिए याद करो, एग्रीकल्चर में हम प्रोडक्शन बहुत सारी चीजों की देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, हम आधे इंडिया का पेट पालते हैं। उसके बाद हमारी संस्कृति के लिए हमें याद किया जाना चाहिए, रागनियां हैं कितनी प्यारी प्यारी हैं, किसी ने बिल्कुल। बदमाशी की बात नहीं की। कल्चर है हमारे पास, जो हमारा पुराना कल्चर है, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट थे, उसको चेंज करके ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम पे तुम पेस्टिसाइड्स ले आए, फर्टिलाइजर्स ले आए, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। उसके बाद तुमने मिल्क, ये व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं ना, व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम पे हमारी धज्जियां उड़ा दी, हमें सिर्फ दूध और दही के नाम पे जानने पे के लिए मशहूर कर दिया, कि हमारी कंडीशंस खराब कर दी तुमने। बाकी सब चीजों के लिए जिन्हें के लिए हमें याद किया जाना चाहिए था, हमें वो भुला दी, और मोटी बुद्धि बनाने के लिए दूध के ऊपर डिपेंडेंट कर दिया। मेरे को 6 साल हो गए दूध पिए, तभी तो समझदार है। चाय भी नहीं पीती मैं तभी तो चाय भी अच्छी नहीं बातें पीती। करता है। कभी कभी मतलब ऐसे लस्सी पी लेता हूँ, क्योंकि वो प्रोबायोटिक है, उसके अंदर फैट भी नहीं है, ठीक है। फैट निकाल दिया, बटर निकल गया, उसके बाद जो बचती है ना वो प्रोबायोटिक है, उसके अंदर अच्छे गुड हेल्थ के लिए बैक्टीरियाज हैं। गाय के दूध की पीता हूँ भाई मैं, भैंस की वो भी नहीं पीता,
ठीक है? तो उन सब चीज़ों के लिए हमें याद करो जो इम्पोर्टेंट है, रेदर देन कि हम क्या खाते हैं, हमें क्या खाना चाहिए। खाने के अगर बेस पे अगर तुम डिफाइन करोगे तो कल तुम्हें कोई मोमोज़ बोलेगा, कोई अ, चाउमीन डूडू बोलेगा बोलेगा। तो तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हें इडली डोसा बोलेगा तो वो भी गलत है। तो ऐसी चीज़ों के लिए याद करो जिनके क्या लिए एक हम एक बीच में मैं एक और एक्चुअली घटना बेटर है। बताना चाहूंगा कि ये जो हुँ, है ना दूध जो है ना, अगर आप किसी को लड़की को डेट पे लेके जा रहे हो तो बड़ा डबल मीनिंग भी साउंड करता है कि चल मेरे घर पे तेरे को दूध पिलाऊंगा। तो कई बार ब्रेकअप हुए हैं इस बात के लिए। एक के आपके क्लोजिंग रिमार्क क्या है? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि देख, दुनिया ना बहुत ज़्यादा बदल रही है। हम हमेशा लगता है हम हरियाणा में ही रहते हैं तो अरे कुछ भी नहीं बदल रहा, सब ऐसे ही है। मेरे चाचा ताऊ भी ऐसे ही है, हमारा स्कूल भी ऐसा ही है, सब कुछ ऐसे ही। बट दुनिया बहुत ज़्यादा बदल गई यार। एआई आ गई दुनिया में, हर चीज़ आई आ रही है नई जो। लेकिन अगर हम सिर्फ दूध दही में फँसे रहेंगे, तो तुम्हें लगता है कि हम कभी उनका मुकाबला कर पाएँगे जो आज एआई बना रहे हैं? हम कुछ चीज़ बना रहे हैं हरियाणा में ऐसी जो कि उनका मुकाबला कर सके। या सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि हमारा यूथ उस लेवल पे है सोचने समझने में। हमारा यूथ तो ऐसा है, कोई समझदार इंसान दिखा तो उसको गे बोल दिया, कोई समझदार लड़की देखी तो उसको मतलब कुछ भी बोल दिया। उस लेवल हम्म। का है यार, हमारी यूथ की सच में सोच ऐसी नहीं है। हमारा यूथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, मतलब मानसिक दिवालेपन जो रहता है ना, या तो उसको चीज़ें पता ही नहीं बिल्कुल भी। अब पता है तो बहुत औसत सी, बहुत नॉर्मल गिनी-चुनी चीज़ों के बारे में पता है। वो भी रील होगी, रील में फँसा हुआ है, या किसी बेसिक सी बात में, या गाँव मोहल्ले सपाटे की मार चीज़ों रहा में। है। वो सोच ही नहीं रहा। उसने सोचना ही बंद कर आप दिया। उसको लगता है कि मेरे बट का अमेरिका में बैठा बंदा सोच लेगा। मेरे हिस्से का चाइना में बैठा बंदा सोच लेगा, वो बना लेगा चीज़ें, वो कर लेगा। हम तो अब कंज़्यूमर ही बन जाएँगे। हमें नहीं हम बनना तो कि दूध हम हमें तो दूध पीना कुछ है। निर्यात कर सकें। हमें तो सिर्फ़ दूध निर्यात करना है, वो भी उस दूध से भी हमें कुछ बनाना नहीं है। हमें सिर्फ़ वो दूधिया को देना है, दूधिया जाके उसको कहीं कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसमें पानी मिलाया चाहिए, हम तो अपने हिस्से का मिला चुके हैं। हमें जो मिलाना था दूध में, हमने वो मिला लिया। आगे अब तो दूधिया भी मिलाएगा, दूधिया हलवाई के पास लेके जाएगा तो हलवाई भी मिलाएगा। सब मिलाएँगे भाई, दूध में सब कुछ। हरियाणा का सारा करप्शन, सारी गंदगी दूध में मिल रही है भाई। लोगों को पता अरे नहीं कि अरे हरियाणा में दूध में क्या, सफ़ेद दूध को हमने इतना काला बना दिया है, एलिमेंट डाल के किसी दिन वो काला दूध हो जाएगा। वो तो दूध आपको सफ़ेद है, वरना आपको कोई और चीज़ होती तो अब तक काली हो चुकी होती। हम्म। हाँ जी। आपको गाँव की एक और चीज़ पता होगी। गाँव में अगर आप भैंस का दूध निकालते हो, गाय का दूध निकालते हो, आप एज़ इट इज़ किसी को नहीं देते। उसके अंदर आपको 1 घूँट डालनी पड़े। अब पानी की डाल के देते हो, बोलते हो भैंस को नज़र लग जाएगी। बताओ। हाँ। एक तो एक जहाँ चीज़ तो जब देखो, मुझे निकलता तो है ऐसा ना लगता है नहीं, वहाँ गाँव में ना बहुत भैंस बूढ़े तो यार लोग क्यों वैसे भी रहते जो हैं? काला रंग है ना, काला रंग है, काला रंग जो है ना वो प्रभु का दिया हुआ वरदान है। क्योंकि काला रंग जो पेड़ है, नहीं काले होता। रंग का मतलब है काला, एक तो काला रंग नहीं होता, काले का मतलब है नहीं जिसमें होता। सारे रंग मौजूद हो, वो रंग काला बन जाता है। तो जो बुरी नजर लगती है तो बुरे नजर को काला रंग समाहित कर लेता है, और बहुत मुश्किल है। इसलिए हम अपने घरों के आगे काली चीजें लटका के रखते हैं, क्योंकि वो एनर्जी को कंज्यूम करता है, अट्रैक्ट करता है। तो मैं अपने इसी के साथ मैं क्लोजिंग मार्क्स की तरफ बढ़ूंगा। एक महान संस्कृति हरियाणा, जिसने पूरे की पूरी दुनिया को एक वक्त पे इंडस वैली सिविलाइजेशन या वैदिक संस्कृति के वक्त पे जीना सिखाया, उस पूरी की पूरी संस्कृति को आज हमने एक मटके के अंदर कैद कर दिया है। उस पूरी की पूरी संस्कृति को आज हमने दो शब्दों के अंदर कैद कर दिया है। भविष्य किस तरफ जा रहा है? भविष्य आज के दिन इतना ज्यादा मशीनीकरण की तरफ जा रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ही खाने के लिए कैप्सूल बन जाएंगे। और हम किस चीज के ऊपर निर्धारित हैं? हम आज भी पूरी तरह से भैंस के निजी अंगों के ऊपर आधारित है और निर्धारित है। भैंस के निजी अंगों के साथ छेड़खानी करना छोड़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, और ना मेरे कोई भी अंगारा ये कह रहा है कि कल जाके दूध पीना बंद कर दीजिए। हमारा ये कहना है कि हरियाणा की पहचान और भी बहुत चीजों से है। हरियाणा की पहचान उस मारुति से है, उस उद्योग से है जिस उद्योग में दुनिया भारत की सबसे ज्यादा गाड़ियां हरियाणा बनाता है। हरियाणा की पहचान उस उद्योग से है जब भारत की सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल हरियाणा बनाता है। हरियाणा के खाद्यान्न की अगर मैं बात करूं, हरियाणा की रसोई की अगर मैं बात करूं, तो हरियाणा में मसालों का बहुत शानदार प्रोडक्शन है, बहुत शानदार उत्पादन है। हरियाणा में सब्जियों का बहुत शानदार उत्पादन है। हरियाणा के अंदर दूध दही के अलावा लाखों ऐसी चीजें हैं जिससे हरियाणा को पहचाना जा सकता है। मैं अपने सारे के सारे कलाकारों से, सारे के सारे कारीगरों से, सारे के सारे हरियाणा वासियों से और हरियाणा के बाहर के निवासियों से
प्रार्थना करूंगा कि आप सबके सब हरियाणा को स्टीरियोटाइप ना करें। मैं सरकार से भी दरख्वास्त करूंगा, जिस तरह से आप ईस्ट के हमारे लोगों को चाउमीन कहने पर मुकदमा कर देते हैं, तमिलनाडु के लोगों को इडली डोसा कहने पर मुकदमा कर देते हैं, उसी तरह से हरियाणा के अंदर दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाए और इसका नाम लेने वाले को 5 कोड़े लगाए जाए। अगर कोई आदमी इसको अपने गानों में शामिल करता है तो उसको चौराहे के ऊपर ले जाके उसका मुंह काला करके, गंजा करके, और मुंह काला नहीं, काला तो अच्छा रंग होता है, उसको मुंह गोरा करके उसके चेहरे के ऊपर सफेद रंग की कली पोंत के गधे के ऊपर, भैंस के ऊपर बिठा के, गधे के ऊपर भी नहीं, उसको भैंस के ऊपर बिठा के सारे गांव में घुमाया जाए। और अगर दूध पीना भी पड़े तो गाय का पीजिएगा, भैंस का नहीं पीजिएगा। आप सब हमारे साथ जुड़े, मेरे दोनों के दोनों अंगारे अजय बल्दा और AK, आपने अपना कीमती वक्त दैनिक अंगारा को दिया, आपका स्वागत है। और मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप इसी तरह का प्यार हमें देते रहें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और हरियाणा के आदमी तो इस वीडियो को आग की तरह फैला दें, अंगारों की तरह हर जगह पर फैला दें, ताकि हरियाणा के बारे में स्टीरियोटाइपिंग हट सके। लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका दैनिक अंगारा यूं ही सुलगाता रहेगा, यूं ही खुशियां फैलाता रहेगा। आप सबके हृदय में बैठे हुए उस परमात्मा को मैं नमन करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।